अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजी खलील आप लोगों के सामने आज मदीना मुनव्वरा और मस्जिद कुबा के अंदर आया हूँ। ये मस्जिद कुबा इस्लामिक बहुत पहली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बनाई हुई मस्जिद है। ये आप इस मस्जिद को देख सकते हो इस तरफ से कि इस्लामिक तारीख़ के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना आए थे तो मदीना के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते देते लोग ईमान को कबूल करके चंद लोग जमा होना शुरू हुए हैं। तो उसके एतबार से तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के उनके हाथों के ऊपर बहुत सारे सहाबा बैत लाए हैं, सहाबा बने हैं। उसके बाद इन लोगों को इबादत करने के लिए, अल्लाह के साथ ताल्लुकात जोड़ने के लिए अल्लाह का अहकामात नमाज अल्लाह की तरफ से हुक्म जारी हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर हुक्म जारी होने के बाद इस नमाज को किस तरह अदा करें और कहाँ अदा करें, तो इसके लिए जो है ना एक मस्जिद को बनाया गया था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से इस मस्जिद को बनाए हैं। उस वक्त से लेते हुए आज के दिन तक इस मस्जिद के अंदर पूरे दुनिया के लाखों लोग जितना भी उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए आते हैं, यहाँ आकर नमाज पढ़ के अपना सवाब लूट के जाते हैं। इसका यह सवाब ये है कि यहाँ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना ये एक उम्रे का सवाब अल्लाह पाक दिया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया से लोग उम्रा करने के लिए मक्का और मदीना ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो इस मस्जिद को लाजिम आते हैं, आके यहाँ 2 रकात नमाज पढ़कर एक हज का सवाब कमा के जाते हैं। और इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। मस्तूरात के लिए भी इंतज़ाम किया गया है और मर्दों के लिए भी इंतज़ाम किया गया है, बच्चों का भी इंतज़ाम किया गया है। और बहुत सारा जगह, बहुत बड़ी जगह पार्किंग के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ मैं इस सऊदी गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ के जो इंतज़ाम किए गए हैं बहुत लाजवाब इंतज़ाम किए गए। पानी का इंतज़ाम हो, वज़ूओं के इंतज़ाम हो, गाड़ियों की पार्किंग के इंतज़ाम हो, बहुत अच्छे से किए गए हैं। आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आप भी अपने ज़िंदगी के अंदर कम से कम एक मरतबा तो जो है ना ऐसे जगहों को ज़ियारत करके अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाए। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की तरफ से उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आपको भी इंशाअल्लाह हिदायत देगा ऐसी जगहों की ज़ियारत करके सवाब कमाने का। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सहाबाओं को मौका दिया गया था। ये अपना जान, माल, वक्त सब कुछ लुटा के पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी होके गए हैं और आखिरत के अंदर भी कामयाबी का ऐलान करवा लेके गए हैं। तो आप लोग भी इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके पास सहूलतें हैं तो उन सहूलतों का इस्तेमाल करके मस्जिद नबवी और हरम शरीफ और मस्जिद को बहुत सारे ऐसे जगह हैं, यहाँ ज़ियारत करके अपना जो है ना कीमती वक्त को, अपना जो ज़ाया होने वाले वक्त को कीमती बनाए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारा और हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं इन सब का अल्लाह पाक उम्रा कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह जितने भी लोग उम्रा करने के लिए लोगों के अंदर तलब है, अल्लाह पाक उन लोगों के तलब को इंशाअल्लाह कबूल फरमा कर अपना जो हज और उम्रा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं ये दुआ भी करता हूँ कि इस साल जितने भी लोग हज का इरादा किए हैं अल्लाह पाक उनके हज के आसानी फरमाए। मस्जिद कुबा का आप ज़ियारत कर सकते हैं। जी, आप इस मस्जिद का ज़ियारत देख लिए है। माशाअल्लाह इतनी प्यारी मस्जिद है। अल्लाह हम सबको भी यहाँ आने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसे मज़ीद वीडियोस आपको पहुँच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जितने भी जंगें लड़े गए थे, यानी मदीना से जहाँ भी जंग के लिए काफ़िला निकलता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिदायत दे के इससे जंगों को सफ़र शुरू करवाते थे। जो भी जंग फतह होती थी और जहाँ भी जो भी होते हैं
تو वहाँ से फिर वापस पहले यहाँ आके इस मस्जिद के अंदर आके इस मस्जिद के अंदर से नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करके और जो भी उसके अंदर कमी कोताही है जायज़ा यानी कारगुजारी लेके लोगों को यहाँ से घरों के लिए सफ़र करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र करते जो पहले उनका जो हस्ब मामूल था कि जो है ना वो मस्जिद कुबा के अंदर आते थे, मस्जिद कुबा के अंदर आके यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ के यहाँ से फिर जो है ना वो घर जाते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। यानी इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम भी कोई सफ़र शुरू किए हैं या नहीं तो कोई काम शुरू किए हैं या नहीं तो कोई काम ख़त्म हुआ है तो पहले हम मस्जिद जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करके वहाँ से अपने घरों को जाना चाहिए। जो भी सफ़र तय किया जाता है तो उसके अंदर अल्लाह पाक को बहुत सारे आफ़ियतें बरकतें देता है। इंशाअल्लाह इस सुन्नत को अदा करेंगे तो इसके वजह से अल्लाह पाक बहुत खैर वजूद में लाता है। इस मस्जिद कुबा से मैं आप लोगों को ये इत्तला देना चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।